हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th के टर्म सेकंड के चैप्टर नंबर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल। इसमें जो हम लोग बात करेंगे वो होगी ओबेसिटी के बारे में, और जो एक वज्र आसन है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और बाकी और भी जो आसन और टॉपिक्स जो हैं योगा एंड लाइफस्टाइल में, उनके रेगुलर वीडियोस आप लोगों को मिलते जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वज्र आसन और ओबेसिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओबेसिटी क्या होता है। देखिए, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो फैट होता है, ठीक है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है बॉडी में, ठीक है। इसको हम कहते हैं मोटापा, यानी कि ओबेसिटी। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें कि जो BMI होता है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स होता है, यदि किसी भी पर्सन का वो 30.0 के ऊपर चला जाता है या 30.0 तक हो जाता है, तो उस स्थिति को हम कहेंगे ओबेसिटी की स्थिति, ठीक है। तो जो वेट स्टेटस हो जाएगा वो हो जाएगा ओबेस, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि वज्र आसन क्या होता है। देखिए, वज्र आसन जो होता है उसको हम लोग कई नामों से पुकारते हैं। थंडरबोल्ट पोज कहते हैं इसको, डायमंड पोज भी कहते हैं। तो जो वज्र का मतलब होता है, वज्र जो शब्द है वो संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है थंडरबोल्ट या फिर डायमंड, यानी कि हीरा, ठीक है। और इसका प्रोसीजर हम लोग जान लेते हैं, ठीक। जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बैठ जाना होता है अपने घुटनों के बल, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इमेज में जिस तरीके से दिखाया गया है, फिर क्या होता है कि अपने हेड को, यानी कि अपने सर को स्ट्रेट रखना होता है, और जो आपके हाथ होते हैं, ठीक, उनको अपने नीज पर, घुटनों पर रखना होता है। और फिर जो बॉडी है उसको ना टिल्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए बॉडी, यहाँ वहाँ हमें मतलब टिल्ट नहीं करना है। इसके बाद अपनी आंखें बंद करके इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करना है, ठीक है। अपनी आंखें बंद करके सांस अंदर लेना है और सांस बाहर छोड़ना है, ठीक है। ये जो हो जाएगा प्रोसीजर, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, यानी कि क्या सावधानियां हैं। क्या होता है कि जो पीपल सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ नी प्रॉब्लम, यानी कि घुटनों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है यदि किसी को, तो वो इस वज्र आसन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और नी सर्जरी, यानी कि घुटनों की सर्जरी यदि किसी को हुई है, तो उनको ये जो वज्र आसन जो है उसको अवॉइड करना चाहिए परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। उसको परफॉर्म नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वेमेन जो होती है, ठीक है, उनको फॉलो करना चाहिए जो एक्सपर्ट्स के गाइडेंस हैं, यदि वो इस आसन को परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं, और कई सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उनको देख लेते हैं। जो लोग कोई भी डिजीज़, जो इंटेस्टाइन्स, यानी कि आंतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन्स से रिलेटेड जो भी डिजीज़ वगैरह है, ठीक, तो उससे अगर वो लोग सफ़र कर रहे हैं, तो उनको भी एक्सपर्ट की सलाह के बिना ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए आसन, ठीक है। तो उनको एक्सपर्ट्स की पूरे इंस्ट्रक्शंस, एक्सपर्ट्स की सलाह के बाद ही इस आसन को परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। पीपल सफरिंग फ्रॉम सीरियस स्पाइन प्रॉब्लम, यानी कि बैकबोन से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम से कोई भी गुजर रहा है, तो उसको इस आसन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए इस आसन को, ठीक है। तो ये रहे इसके कॉन्ट्राडिक्शन। अब बात कर लेते हैं कि वज्र आसन के बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, तो मैं यहाँ पर 5 फ़ायदों के बारे में आप लोगों को बताऊँगा, 5 बेनिफिट्स मैं आप लोगों को बताऊँगा। होते हैं, देखिए, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो बेहतरीन होता है, और यदि कब्ज से रिलेटेड, यानी कि कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको भी उसमें भी रिलीफ मिलता है, ठीक है, यदि हम वज्र आसन लंबे समय तक, यानी कि डेली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उससे डाइजेशन सिस्टम तो अच्छा होता ही है, साथ में कब्ज की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सुधरती है। तो इसमें क्या है, फिर ये हमारी जो मसल्स होती हैं उनको भी मजबूत करता है, ठीक है। वज्र आसन परफॉर्म करने से हमारी जो मसल्स होती हैं वो मजबूत बनती हैं, और हमारी जो बैकबोन होती है उसको भी काफ़ी हद तक मजबूती प्रदान करता है, ठीक है, यदि हम डेली परफॉर्म करते हैं वज्र आसन। फिर जो है लोअर बैक प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि पीठ के नीचे का जो दर्द होता है उसमें भी काफ़ी हद तक ये हमें रिलीफ देता है वज्र आसन परफॉर्म यदि हम करते हैं तो। और रेगुलर डूइंग दिस आसन हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ वेट, यानी कि यदि किसी का वेट ज़्यादा है, ठीक, तो उसको यदि वेट कम करना है तो ये आसन परफॉर्म कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे जो वज्र आसन के बेनिफिट्स, उसके कॉन्ट्राडिक्शंस, और उसके बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो भी आसन है, ठीक है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।